हेलो फ्रेंड्स, श्री जी ज्ञान सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और हम जो इतिहास के अगले पार्ट को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। हम जो घटना चक्र की बुक को जो है आपको छोटे छोटे पार्ट्स में आपके लिए लेके आए हैं। पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ए ब्रह्मगिरी से, बी बुर्जहोम से, सी कोल्डिवा से या डी मेहरगढ़ से। यूपीपीसीएस में 2010। इसका ऑप्शन है डी, मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ए लोथल, बी हड़प्पा, सी मेहरगढ़, डी मुंडिकाक। यूपीपीसीएस मेंस 2017। इसका आंसर है सी, मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 16 है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मतलब किसी के कृषि के स्टार्टिंग के जो है कृषि कहाँ से शुरू हुई, इसके प्रारंभिक प्रमाण पूछा है। ए मुंडिगाक से, बी मेहरगढ़, सी दमसादत, डी बालकोट, ई अमरी। इसमें 5 ऑप्शन दिए हैं। इसका सही ऑप्शन है आपका बी, मेहरगढ़। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ए अंजीरा से, बी दमसदात से, सी किले गुल मोहम्मद से, डी मेहरगढ़ से, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार पीसीएस प्री का क्वेश्चन है ये। इसका आंसर होगा डी, मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है। पहला, इस प्रदेश में अनेक उत्खनिक पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। दूसरा, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। यूपी आरओ प्री 2021 का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा सी, एक और दो दोनों। आइए देखते हैं कैसे। उत्तर प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी रहा है। ज्ञातव्य है कि प्रदेश की बेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित कोल्डिवा को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता रहा है। इसी तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लहुरा देव भी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का ही भाग है। अतः कथन एक सही है। उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनिक स्थलों से प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्न जौ एवं धान के साक्ष्य महगढ़ा एवं धान के साक्ष्य कोल्डिवा से प्राप्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। स्थायी जीवन मतलब बस्तियों के। ऑप्शन है ए धौलावीरा, बी किले गुल मोहम्मद, सी कालीबंगा, डी मेहरगढ़। यूपीपीसीएस स्पेशल मींस 2018 का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा आपका डी, मेहरगढ़। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि लगभग 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व है। जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किन स्थलों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। ए औदे, बी बोरी, सी बागोर, डी लखनिया। यूपीपीसीएस प्री 2018 का क्वेश्चन है ये। इसका आंसर होगा सी, बागोर। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे हैं। कब से साक्ष्य प्रारंभ होने लगे हैं मिलना? मध्य पाषाण काल से। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम में के निकट आदमगढ़ पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिले। कहाँ से? आदमगढ़ और बागौर से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ए पुरा पाषाण युग, बी नव पाषाण युग, सी ताम्र पाषाण युग, डी लौह युग। बिहार पीसीएस का ये क्वेश्चन है।
इसका आंसर होगा सी, ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, एक, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। 2, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। 3, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। 4, यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, 1, 3 एवं 4 सही है। बी, 1 एवं 2 सही है। सी, 1, 2 और 3 सही है। डी, 3 और 4 सही है। RAS RTS प्री 2021 का क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ए, 1, 3 और 4 सही है। आहड़ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति स्थल है। आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ, चावल से परिचित थे। आहड़ का एक अन्य नाम ताम्बवती, तांबा वाला स्थान भी मिलता है। ताम्बवती यानी तांबा वाला स्थल, जाहिर सी बात है कि ये लोग तांबा गलाना जानते होंगे, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तु तैयार करते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले? मतलब पाषाण, पूरा पाषाण से लेके हड़प्पा तक के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन है ए, आमरी, बी, मेहरगढ़, सी, कोटतीजी, डी, कालीबंगा। इसका आंसर होगा बी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, नादा टोली का उत्खनन किसने किया था? ए, के.डी. वाजपेयी ने, बी, वी.एस. वांकड़ ने, सी, एच.डी. सांकलिया ने, या डी, मार्टिमर व्हीलर ने। यूपी लोअर प्री 2019। इसका आंसर होगा सी, एच.डी. सांकलिया ने। नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक स्थल है जिसकी तिथि लगभग ईस्वी पूर्व 1500 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? ए, गुजरात, बी, महाराष्ट्र, सी, छत्तीसगढ़, या डी, मध्य प्रदेश। यूपी PCS मेंस 2009 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। सन्यासी गुफाओं में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, सी, मंदिर के रूप में, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा आपका बी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है बृहत पाषाण या मोगलिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराए, मेहिर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुधिहाल, बी, संगनकल्लू, सी, कोल्डिहा, डी, ब्रह्मगिरी। यूपी PCS मेंस का क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका बी, संगनकल्लू। कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक पाषाणकालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। कहाँ से मिले? संगनकल्लू, जो कि कहाँ पे? कर्नाटक के मैसूर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ए, गुफाओं के शैल चित्र, बी, खनिज, सी, बौद्ध प्रतिमाएं, डी, सोन नदी का उपागम स्थल। यूपी PCS स्पेशल प्री 2004। इसका आंसर होगा ए, गुफाओं के शैल चित्र। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में
अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विभिन्न रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शिलाश्रयों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें 500 में चित्र पाए गए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ए अजंता, बी भीमबेटका, सी बाग, डी अमरावती। उत्तराखंड यूडीए, एलडीए और यूपी पीसीएस मेंस दोनों में आए हुए क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा बी भीमबेटका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ए भोपाल, बी पंचमढ़ी, सी सिंगरौली, डी अब्दुल्लागंज रायसेन। एमपीपीसीएस प्री 2013 का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा डी अब्दुल्लागंज रायसेन। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा जो है 15 क्वेश्चन का सीरीज। मिलते हैं आपसे इसी तरह की अगली ज़बरदस्त क्लास में। तब तक के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़िएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।